Hi guys, welcome back to my channel Smile with Kajal. I hope all of you are doing really great. So I welcome you all in my today's video. So today's video is going to be about requirements or eligibility criteria to become a cabin crew in Qatar Airways. Qatar Airways, as we all know, is an international airline, and I will also tell you in this video that how you can apply for Qatar Airways. So without any delay, let's start the video. So very first I talk about एज कि आपकी कितनी एज होनी चाहिए. मैं इस वीडियो में आपसे 7 to 8 पॉइंट्स डिस्कस करूंगी. अगर आपको लगता है कि आप में 7 से 8 चीज़ें हैं, आप इन चीज़ों को क्वालिफाई करते हो, तो प्लीज़ आप ज़रूर अप्लाई करना कतर एयरवेज के लिए. सो वेरी फर्स्ट पॉइंट इज़ योर एज कि आपकी जो मिनिमम एज होनी चाहिए वो 21 ईयर्स होनी चाहिए, बोथ फॉर बॉयज़ एज वेल एज गर्ल्स. ठीक है. और जो आपकी मिनिमम और मैक्सिमम एज आपकी 30 to 32 ईयर्स होनी चाहिए. नेक्स्ट इज़ योर हाइट एंड वेट. जो मिनिमम हाइट होनी चाहिए वो 212 सेंटीमीटर होनी चाहिए. ये कैसे हाइट चेक करवाते हैं कि आपको एक सर्टेन पॉइंट को टच करना होता है अपने हाथ से. अगर बॉयज़ के केस में बात करूं तो बॉयज़ बेयर फुट ये टच करवा कर देखते हैं कि बॉयज़ का जो हाथ है वो उस सर्टेन पॉइंट तक जा रहा है या नहीं. अगर गर्ल्स के केस में बात करूं तो गर्ल्स जो हैं अपने टोज़ के टिप पे भी खड़े होकर टच करवाते हैं. ये अगर वो टोज़ के जो टिप पे गर्ल्स खड़ी हैं, ठीक है, तब भी वो टच कर पा रही हैं, सो वो एलिजिबल होती हैं गर्ल्स, मतलब वो हाइट को क्वालिफाई करती हैं. टॉकिंग अबाउट वेट की जो वेट होता है वो आपका एज पर हाइट होना चाहिए, एज पर बीएमआई होना चाहिए. बीएमआई आप अपना गूगल पे जाके चेक कर सकते हैं. गूगल कैलकुलेटर में आप गूगल में आप बीएमआई कैलकुलेटर निकालिए अपना, वहाँ पे अपना हाइट और वेट डालिए, तो वहाँ से आपको आपका बीएमआई पता लग जाएगा. तो गर्ल्स के केस में क्या होता है कि गर्ल्स के केस में जो आपका बीएमआई होना चाहिए वो 18 to 23 होना चाहिए या 18 to 23 के बीच में होना चाहिए. टॉकिंग अबाउट बॉयज़ तो 20 या 25 होना चाहिए, 20 या 25 के बीच में होना चाहिए. नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट क्वालिफिकेशन कि आपकी जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो एटलीस्ट +2 होनी चाहिए फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या यूनिवर्सिटी से. और जैसे कि ये 21 ईयर्स में आप अप्लाई कर सकते हो, तो बीच में जो आपके पास 3 साल का टाइम, बिकॉज 18 ईयर्स में किसी भी इंसान की जो है +2 क्लियर हो जाती है, तो आपके पास 3 साल का टाइम है. आप अपनी ग्रेजुएशन भी कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है, कोई और भी चीज़ें कर सकते हो आप. उसके बाद आप आराम से जब व्हेन यू क्रॉस योर 21 या 21 के आप हो जाते हो तो आप अप्लाई कर सकते हो. नेक्स्ट पॉइंट इज़ योर लैंग्वेज कि आपको इंग्लिश लैंग्वेज आनी चाहिए, अच्छी तरह से आनी चाहिए. हिंदी का इसमें कोई यूज़ नहीं है, बिकॉज डोमेस्टिक एयरलाइंस में कैसे होता है कि आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों आनी चाहिए. बट इन टर्म्स ऑफ इंटरनेशनल एयरलाइन इंग्लिश इज़ अ मस्ट लैंग्वेज और इंग्लिश ही आपको आनी चाहिए. अगर आपको हिंदी ना भी आए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता. अगर आपको कोई एडिशनल लैंग्वेज आती है तो दैट इज़ ऑल्सो एन एडवांटेज टू यू. अगर आपको अरेबिक लैंग्वेज आती है तो दैट इज़ द बिगेस्ट एडवांटेज टू यू, बिकॉज ये मिडिल ईस्ट एयरलाइन है और यहाँ पर जो क्या होता है कि लोग मोस्टली अरेबिक बोलते हैं. तो अरेबिक अगर आपको आती है तो इट इज़ अ वेरी बिगेस्ट एडवांटेज. सो नेक्स्ट पॉइंट इज़ योर स्कार्स, टैटूज, ब्लेमिशेस एंड योर बर्थ मार्क्स. सो टैटूज़ के बारे में अगर बात करूँ तो आपकी बॉडी पे कहीं भी टैटू है, चाहे वो विजिबल है चाहे वो नॉन विजिबल है, तो इट विल नॉट बी एक्सेप्टेड, बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं होगा. अगर आप कतर के लिए जाना चाहते हैं तो आपको वो टैटू रिमूव करवाना ही पड़ेगा. उनको बाद में पता लगता है कि आपकी कोई भी किसी भी बॉडी पार्ट पे टैटू है तो आपको टर्मिनेट कर दिया जाता है अगर आप इस चीज़ का झूठ बोलते हैं. कमिंग टू स्कार्स, ब्लेमिशेस, बर्थ मार्क्स, तो आपके अगर नॉन विजिबल बॉडी पार्ट्स पे हैं तो दैट इज़ ओके, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है. और जो विजिबल बॉडी पार्ट्स हैं मैं वो आपको बता देती हूँ कि बॉयज़ के केस में, ठीक है, वो अपर बॉडी इंक्लूड करते हैं, ठीक है, जो आपकी यहाँ से लेकर यहाँ तक आर्म्स हैं, ठीक है, और आपका जो फेस है, आपकी जो नेक है, यहाँ पे कोई विजिबल स्कार्स, बर्थ मार्क्स नहीं होने चाहिए. गर्ल्स के केस में अपर बॉडी के साथ लोअर बॉडी भी इंक्लूड होती है, लाइक जो आपकी नीज के नीचे की लेग्स हैं, ठीक है, तो वहाँ पर कोई भी स्कार्स और यो आपका बर्थ मार्क नहीं होना चाहिए. नेक्स्ट पॉइंट इज़ योर आई विजन एंड ब्रेसेस. अगर आपकी जो आई विजन है वो कम है, ठीक है, तो आप लेंसेज वियर कर सकते हैं, आप ग्लासेस भी वियर कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. डोमेस्टिक एयरलाइंस जो होती हैं, इंडियन एयरलाइंस हैं, वो नहीं अलाउ करती ग्लासेस वियर करना, बट इंटरनेशनल एयरलाइंस ग्लासेस वियर करना भी अलाउ करती हैं. बट मेक श्योर जो आपके ग्लासेस का फ्रेम हो वो सिंपल फ्रेम हो, और लेंसेज तो आप वियर कर ही सकते हो. अगर आपकी ब्रेसेस लगी हुई हैं, ठीक है, तो मेक श्योर कि आप जब भी इंटरव्यू के लिए जाएँ तो उससे पहले आपकी ब्रेसेस उतरी भी होनी चाहिए, because they will not accept you with your braces. So next point is your swimming requirement. So swimming is not mandatory कि आपको swimming आनी ही चाहिए. इसके लिए मैं ये भी बोल सकती हूँ कि
आनी भी चाहिए और आनी नहीं भी चाहिए। नहीं भी कैसे होता है और आनी भी चाहिए कैसे है कि आप जब आप पानी में उतरते हैं तो अगर आप लाइफ जैकेट पाकर उतरते हैं तो मतलब वो उस तरह से आपको स्विम करना आना चाहिए। इट्स नॉट लाइक कि आप परफेक्ट स्विमर हो आप तभी कैबिन क्रू बन सकते हो कतर एयरवेज की। सो इट्स नॉट एट ऑल नेसेसरी। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आप रीलोकेट करने के लिए तैयार होनी चाहिए। एज कि जो कतर एयरवेज है इंटरनेशनल एयरलाइन है, तो इनका जो हेडक्वार्टर है, इनका जो बेस है वो दोहा में है। तो अगर आप एक इंडियन है और आप इंडिया से अप्लाई कर रहे हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बिकॉज आपको वहाँ पे अपने बेस पे शिफ्ट होना होगा, दोहा में आपको शिफ्ट होना होगा, वहीं से आपको अपनी फ्लाइट्स ऑपरेट करनी होगी। सो अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज यू शुड बी मेडिकली फिट। आप मेडिकली फिट होने चाहिए प्रॉपरली। ऑब्वियसली अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो जो आपके मेडिकल्स होंगे आफ्टर क्लियरिंग ऑल योर इंटरव्यू राउंड, सो उसमें पता लग ही जाएगा। सो मेक श्योर इंटरव्यू में जाने से पहले आप ये चीज़ ध्यान में रखें कि आप मेडिकली फिट होना आपका बहुत ज़रूरी है, बिकॉज अगर आपके मेडिकल्स में कोई भी प्रॉब्लम निकली तो फिर आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। सो ये तो थी रिक्वायरमेंट्स, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया टू बिकम अ कैबिन क्रू इन कतर एयरवेज। अब आप जल्दी से बात कर लेते हैं कि आपको अप्लाई कैसे करना है कतर एयरवेज के लिए। जब भी कोई वैकेंसी निकलती है, ठीक है, तो आपको उसके करियर पेज से पता लग जाएगा। कतर एयरवेज करियर्स टाइप कीजिए गूगल पर जाकर, तो वहाँ पे आप कैबिन क्रू के कॉलम में जाएंगे तो वहाँ पे आपको कैबिन क्रू की वैकेंसीज पता लग जाएंगी। वहाँ पे आपका अप्लाई का लिंक आता है। पहले जो क्या था, कतर एयरवेज जब इंटरव्यूज़ कंडक्ट करते थे तो वॉक इन इंटरव्यूज़ होते थे, बट नाउ दे कंडक्ट ओपन डेज इंटरव्यू कि आपको पहले ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा। ऑनलाइन अप्लाई करते हुए वो एक फॉर्म खुल जाएगा, उसमें आपको अपनी सारी की सारी डिटेल्स फिलअप करनी है। कुछ एक जो डॉक्यूमेंट्स हैं आपने वो अटैच करने हैं, लाइक योर रिज्यूमे एंड योर स्कैंड पासपोर्ट साइज पिक्चर। तो जो भी वो डॉक्यूमेंट्स मांगेगा उस टाइम पे आपने वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स अपने अटैच कर देने हैं उस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ और उसको सबमिट कर देना है। सो इफ़ कतर एयरवेज फील्स इफ़ उनको अगर उनको लगता है कि जो आपकी ये एप्लीकेशन है ये वर्दी है और आपको इंटरव्यू के लिए वो बुलाएंगे, शॉर्टलिस्ट करेंगे, ठीक है, आपके पास मेल आएगा। अभी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये मुझे मेल आया था जब मैंने कतर एयरवेज के लिए अप्लाई करा। सो आपके इस मेल के अंदर आप देख सकते हैं कि सब कुछ लिखा होता है, आपका कहाँ पर इंटरव्यू होगा, क्या डेट होगी, क्या टाइम होगा, क्या वेन्यू होगा, ठीक है, क्या क्या आपने डॉक्यूमेंट सब कुछ कैरी, इसमें सब कुछ आ जाएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइज। आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड आई होप दैट आई हैव प्रोवाइडेड ऑल द इन्फॉर्मेशन दैट इज नेसेसरी। सो मैं मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो पे। डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन कनेक्ट विद मी ऑन इंस्टाग्राम।